करते हैं, तो उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनका विजन, उनका वो सुनने के लिए जोरदार तरीके से वेलकम करेंगे। नमस्कार। सीख लिया? क्या क्या सीख लिया? देखिए, जो सेशन अभी हमारे फौजी साहब ने लिया और जो सेशन अभी इकबाल साहब ने लिया, इसमें अच्छे अप्लायंस भी फेल हो जाते हैं जब उन्हें यूजर नंबर डालना पड़ता है। होता है कि नहीं होता? आज भी चक्कर खाते हो कि नहीं खाते? क्योंकि आप डाल रहे हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? आपको उसकी टेक्निक का पता नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं तो सिर्फ 2 से 3 मिनट नहीं लगती इस एक फॉर्म को लॉगिन करने के अंदर। 2 से 3 मिनट का काम है और फॉर्म आपका लॉगिन हो जाएगा। बस यूजर आईडी को सही तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। उसकी कमजोरी क्या है कि उसको बस जो उसका जो नाम है ना, जो व्यक्ति का नाम है, उसमें कोई ना कोई 1-2 अक्षर उलट पुलट कर दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको। क्योंकि या तो ऑलरेडी लोगों ने डाला हो, क्योंकि लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, उन्होंने डाला हुआ होगा तो भी नहीं करेगा। अगर गूगल के पास और कहीं पे भी होगा तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसी तरीके से पासवर्ड तो बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी उसमें मेल कर दिया तो आप भी चक्कर खा जाएंगे कि कौन सा इसमें मैंने डाला था। इसलिए आपके अप्लायंस ने आपको एक नंबर दे रखा होगा कि यही आपको इसके अंदर से पासवर्ड डालना है, इसके अलावा नहीं डालना। क्योंकि शुरुआत में हमें अप्लायंस को भी हमारी आईडी को खोल के वहां पे उसकी हेल्प करनी पड़ती है ताकि वो भूल ना जाए। भाई इन्होंने अलग डाला, इन्होंने अलग डाला, इन्होंने अलग डाला, और फिर क्या होगा, लास्ट में आईडी नहीं खुलेगी। और जो नया आदमी और नेगेटिव हो जाएगा कि आपने तो आईडी लगाई थी, आईडी नहीं खुली, इसका मतलब आपने आईडी नहीं लगाई। ऐसा कई बार हो चुका है। तो ऐसी गलती ना करें और किसी भी जो भी चीज यहाँ पे बताई जाती है उसको सीरियसली ले लिया करो। अभी मैं देख रहा था, उठ के भी जा रहे थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है जिनको हमें करना पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए कर दे। आज हम उठ के जा रहे हैं, कल को आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर आए ना, तो यही नहीं रुक रहे तो हम भी रुके। डुप्लीकेशन का बिजनेस है कि नहीं है? हम क्या डुप्लीकेट कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो ये तो मेरी छोटी सी एक इंस्ट्रक्शंस थी जो कि हमें एज ए लीडर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की होती है कि किसी भी चीज को छोटे में नहीं लगे। अपने लिए मत लीजिए, उससे अपनी टीम के लिए लीजिए ना, कि हम क्या डुप्लीकेट कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर। कल सर का बहुत ही शानदार सेशन रहा। कल पूरे सेशन 1.5-2 घंटे सर ने बोले, पूरे समय पे मेरे रोंगटे खड़े रहे। सर के साथ रहे हैं, पहले भी काफी यात्रा भी करी है, सर के साथ में रहे भी हैं, सर के साथ में, लेकिन इतने लंबे समय के बाद में जो सर से मिला है ना, वो कमाल का मिला। टोटली हमारी और आपकी ग्रोथ के लिए सर ने बात करी। टोटली जो 1.5 से 2 घंटे जितना भी रहा, टोटली ग्रोथ के लिए बात करी। उसके बाद में आपने देखा होगा वहां पे डिनर कर रहे थे, टोटली डेवलपमेंट के ऊपर बात करें। आपकी डेवलपमेंट, आपकी टीम की डेवलपमेंट, आपका चेक, आपकी टीम का चेक, इसी के लिए सारा का सारा सर ने बात करी, पूरा का पूरा। तो इतना शानदार समय रहा कल सर का रात तक का कि बस दिल बाग बाग हो गया। अब आपकी कामयाबी को कोई बाहर नहीं रोक सकता। अगर रोक सकते हैं तो हम खुद ही रोक सकते हैं अपनी कामयाबी को। इतना सब कुछ लेने के बाद भी अगर हम अपनी स्पीड को तोड़ते हैं तो कौन होगा उसके जिम्मेदार? हम खुद ही होंगे ना उसकी जिम्मेदार। तो जो जो एक एक शब्द हमारे एक एक लीडर ने बोला है, कल से लेके शुरुआत करी थी मुकेश मैडम जी ने, मुकेश जी ने, फिर उसके बाद में सर आ गए। सर का, मुकेश जी का, मैडम का, हमारे जितने भी यहाँ पे प्यारे प्यारे एसटीसीज ने बोला, एक एक वर्ड उनका 1-1 करोड़ का था। आपने महसूस किया क्या? yes. वो उनके अंदर से निकल रहा था कि वो आज एसटीसी हैं तो यहाँ पे एसटीसी कैसे पहुंचे, उनकी शुरुआत कैसे हुई।
जितने भी लोग थे मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसी किसी की भी शुरुआत नहीं हुई होगी जैसे हमारी एसटीसी की शुरुआत हुई है। हुई है क्या किसी की? ब्रजेश साहब ने बोला कि उन्होंने मैडम के कुछ गहनों को इधर उधर करके कैसे कैसे पैसे अरेंज किए और इस बिजनेस की शुरुआत करी। वर्मा जी ने भी बताया कि कैसे कैसे उन्होंने शुरुआत करी। फौजी साहब के पास सक्षम थे बिजनेस में एंट्री लेने के लिए, लेकिन उनके अलग कारण थे। राजबाबू साहब और मुकेश साहब पीछे पड़े, फौजी साहब ने बिजनेस को ज्वाइन किया। फौजी साहब ने एक बात कही थी कि जो मेरे पास साथ एक बार बैठ लेता दोबारा बाइक पे नहीं बैठ सकता हो। फौजी साहब से पूछोगे मैं फौजी साहब कितनी यात्रा करी हमने दिन की, क्यों फौजी साहब करिए या नहीं करिए? तो मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि फौजी साहब का जो जोश था उससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता। उस समय पे तेज चलते थे, नो डाउट बहुत तेज चलाते थे बाइक। तो बहुत अच्छा लगा फौजी साहब के साथ में भी काम करके, और सबसे अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ रह के कल से और आज तक। तो मैं साथ रहता ही हूं आपके, वहां पे आप लोग कितने एक्साइटेड होते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं आप लोगों को देख के। अगर एक भी डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी किसी भी तरीके का कष्ट होता है या कोई नहीं आता है, तो दर्द चीज मुझे बहुत होती है कि जो लीडर्स वहां पे स्पीकर होते हैं, जैसे मुकेश जी बोलते हैं या हमारे लालकृष्ण जी बोलते हैं या भावना मैडम बोलती हैं या जो भी वहां पे लीडर बोलता है, कब क्या क्या बोल जाते हैं, मैं खुद आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। उसका रोज 2.5 साल हो गए जूम को चलाते चलाते, एक भी दिन मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को ये मीटिंग अटेंड नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही आपको लगना चाहिए। अगर आपको वो रुतबा चाहिए जो कल आपने संकेत साहब का देखा, अगर आपको चाहिए कि उससे भी बड़ा चाहिए, तो 3 से 5 साल का गेम है, से कर डालो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन अपने आप को उसी तरीके से झोंकना पड़ेगा जैसा कल सर ने सिखाया, और आपके अप्लायंस दिन रात आपके बारे में सोचते। मैं देखता हूं ब्रजेश साहब की तरफ, हमारे इकबाल साहब की तरफ, हमारे अजमेर साहब की, वर्मा जी की, मुकेश साहब की तरफ के, फौजी साहब की तरफ, कि कैसे वो टीम को आगे ले जाएं, लगातार लेके जाएं, लगातार आगे लेके जाएं, लगातार आगे लेके जाएं। क्या उनकी तरफ से काम हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना? आपके अंदर भी तो तड़प चाहिए। है क्या वो तड़प? बस है क्या? वास्तव में है। शायद हो सकता है कि ध्यान से आप सुन रहे थे, इसलिए मुझे नहीं पता चला, इसलिए मैंने आपके अंदर से वो निकलवानी चाहिए कि देखो तो सही जो तड़प हो, कितनी गर्मी है। मेरे अंदर तो बहुत गर्मी आई है कल सर से बात करने के बाद। वो गर्मी आपके अंदर भी है क्या? तैयार नहीं क्या उसके? तो हम भी आपसे पीछे नहीं हटेंगे। आप एक कदम चलिए, हम आपके साथ 10 कदम ना चले तो पकड़ लीजिए। लेकिन शर्त ये है कि जो हमारे लीडर्स आपसे कहने के लिए कहें कि आपको ये काम करना है, उसे तुरंत कर देना है। अगर ये कहें कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो इफ बट मत करिएगा 3 से 5 साल। क्या आप इफ बट करेंगे क्या? नहीं। पक्का? कोई भी बहाना नहीं। देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, ये बिजनेस जो है अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है। क्या अर्जेंट से इम्पोर्टेंट काम हो सकता है या इम्पोर्टेंट काम से अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों हो सकते हैं? अर्जेंट से दोनों हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट है। अगर आप इम्पोर्टेंट काम करोगे तो अर्जेंट भी होगा और इम्पोर्टेंट भी। बस प्रॉब्लम वहां आती है कि हम अर्जेंट में अपना 100% लगा देते हैं, उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं अर्जेंट को, और इम्पोर्टेंट को कहीं दूसरी जगह पे मुट्ठी पे टांग देते हैं। तब ये बिजनेस नहीं होगा। आप इम्पोर्टेंट के लिए काम करिए, अर्जेंट तो आपका ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। उसी तरीके से जैसे 50 रुपए किलो के दूध में से 500 रुपए किलो का दूध वो घी निकलता है कि नहीं निकलता है?
यस सर। तो अगर इम्पोर्टेंट के काम के लिए करोगे तो 20,000 आपका आएगा कि नहीं आएगा? यस आ जाएगा ना? यस। तो आज से हम किसके लिए काम करेंगे? इम्पोर्टेंट के लिए काम करना है। तो मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेने वाला हूँ, बस मेरे को इतनी छोटी सी आपसे बात करनी थी, तो वो मैं कर चुका हूँ। थैंक यू। जय हिंद।